अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली सेफ्सपान सिरप के बारे में बात करेंगे। सेफ्सपान सिरप के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किन कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है और इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर ली जाए जो सेफ्सपान सिरप जो है ये बेसिकली बैरड ब्रांड की तरफ से हमें देखने के लिए मिलता है। एक नेशनल ब्रांड है और इसकी और भी काफ़ी मेडिसिन पाकिस्तान में यूज़ की जाती है और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लीजिए सेफ्सपान सिरप के अंदर जो सॉल्ट इसके अंदर पाया जाता है, जो फार्मूलेशन है वो बेसिकली सेफिक्साइम पाया जाता है, जो कि बेसिकली सिफालोस्पोरिन ग्रुप ऑफ क्लास से बिलोंग करता है। और ये जो एंटीबायोटिक है ये बहुत ज़्यादा सेफ कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये काफ़ी सेफ एंटीबायोटिक कंसिडर किया जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा होता है? ये बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने की सलाहियत भी रखता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करने की सलाहियत रखता हो। तो ये बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि ये दोनों किस्म के बैक्टीरिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को किल कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है आपके लिए। अब बात कर लीजिए इसके यूजेस की, तो ये मोस्ट कॉमनली चेस्ट इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। जिन लोगों को गले में बार बार म्यूकस बन जाती है, रेशा बन जाता है, उसके अलावा फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अलावा UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन की नालियों में इन्फेक्शन हो, उसमें भी इसको यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा टाइफाइड जैसा बुखार, उस कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। निमोनिया जैसी कंडीशन में भी इसको यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा कहीं पे भी पस वगैरह पड़ गई हो, उस कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। कहीं पे चोट वगैरह लग जाए तो ज़ख्म को खुश्क करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, यानी कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ये हर किस्म की इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लीजिए इसकी डोज की, तो ये बेसिकली 1 से लेकर 4 साल तक के बच्चे तक जो हैं वो बेसिकली इसका सेफ्सपान सिंपल सिरप को यूज़ करवा सकते हैं। दिन में 1 मरतबा इसको यूज़ करवाना होता है और इसको तकरीबन 5 से 7 दिन तक, यानी कि ये जो सिरप होता है ये बेसिकली ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है, पाउडर की फॉर्म में होता है। इसको पानी में बॉयल करके उसके अंदर मिक्स करके फिर इसको यूज़ करना होता है और ऑनवर्ड जब तक सिरप ख़त्म हो जाए तब तक इसको इस्तेमाल करवाना होता है। अब इसकी जो डोज़ है वो आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। कब तक कितनी देर इस्तेमाल करना है, पेशेंट की जो बच्चे की नौइयत है उसके हिसाब से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। और उसके अलावा जो जिनके 4 साल से लेकर आगे 10 साल तक है उनके लिए सेफ्सपान DS सिरप होता है। तो वो सेफ्सपान DS सिरप को एक दिन में 1 मरतबा डेली बेसिस पे 5 से 7 दिन इसको यूज़ करें। और इसको डॉक्टर जो है बेसिकली 2 टाइम भी यूज़ करने के लिए दे देते हैं। जिस तरह की कंडीशन हो सकती है बच्चे की, उस हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आपने अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ही आपने इसकी डोज जो है वो आपने शुरू स्टार्ट करनी है। और इसके अलावा एक और बात की, अक्सर लोगों के पास अगर सेफ्सपान सिंपल सिरप पड़ा हुआ है लेकिन बच्चे की एज ज़्यादा है, तो आप बेसिकली क्या किया करेंगे, जो सिरप है उसके 2 चम्मच पिला दें तो वो उसकी डोज जो है वो सेफ्सपान DS की बन जाएगी। यानी कि वो 100 mg जो है ना, अगर उसके 2 चम्मच ले लेंगे तो वो 200 mg ही बन जाएगा। इसकी जो डोज़ है सिंपल की वो 100 mg पर 5 ml होती है और 200 भी पर 5 ml ही होती है। बाकी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, आप सिंपल और DS दोनों को सिरप को एज के लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। और के लिए जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बेसिकली जैसे आपको वोमिटिंग हो सकती है, स्किन पे रैशेज़ हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। उसके अलावा आपको नोशिया हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मेडिसिन के होते ही हैं, बट ये भी वेरी करते हैं, हर इंसान को नहीं होते। कुछ 10 लोगों में एक बंदे को मसला बन जाए या 50 लोगों में एक बंदे को मसला बन जाए तो हो सकता है। बट जो लोग सेंसिटिव हैं, कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं उनको रिएक्शन कर जाती है, तो वो डेफिनेटली पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि वो इस सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं, इस एंटीबायोटिक को यूज़ कर सकते हैं, देन इसको यूज़ करें। अदर देन दैट अगर कोई भी इंसान इसको यूज़ करना चाहता है तो वो यूज़ कर सकता है। तो ये थी बेसिकली आज की वीडियो हमारी सेफ्सपान सिरप के बारे में। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।